Hmm. Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well and classes आप रेगुलर ले ही रहे हैं. आज हमें कवर करना है 7th नवंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज का क्वेश्चन फॉर्म में एनालिसिस, जिसके जो की टॉपिक्स है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम कवर करेंगे. दुमा बोको ये कौन है, टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एल्स्टोनिया स्कॉलरस ये टर्म न्यूज में रही, एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में जानेंगे, माउंट अन्नपूर्णा की क्या अपडेट रही, Lignosat, Paris Masters, Hinkot, War Festival, and Harare Declaration. फाइन. एंड इफ आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वीडियो आपके लिए जो कि सारे एग्जाम्स को कवर करता है करंट अफेयर्स के लिए. फाइन. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, where was the seventh session of the International Solar Alliance held? So recently seventh session हुआ International Solar Alliance का, और ये कहाँ पर हुआ? Answer is option number A, New Delhi. Fine. So इंडिया को री-इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की प्रेसिडेंसी के लिए नेक्स्ट 2 ईयर के लिए. फाइन. सेवेंथ सेशन हुआ अभी न्यू दिल्ली में भरत मंडपम में हुआ. इंडिया ने लीड करा इस सेशन को विथ फ्रांस एज अ को प्रेसिडेंट. फ्रांस इसका को प्रेसिडेंट रहा था. टोटल 120 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया. सोलर एनर्जी एक्सेस को बूस्ट करना ये की टॉपिक रहा इस अलायंस का. प्लस जो अनडिजर्व एरियाज है उनमें डिप्लॉयमेंट, प्लस जितने भी रिसेंट न्यू इनिशिएटिव है उनके बारे में अपडेट किया गया, एंटरप्रेन्योर्स को एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन. फाइन. इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसका फाउंडिंग मेंबर है इंडिया. इंडिया ने फाउंड करा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. फाइन. इसका ऑफिशियली इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में, और पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2015 में इसे लॉन्च किया गया था. फाइन. which year was the International Solar Alliance launched? Launch year इसका 2015 है पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, और एस्टेब्लिश ईयर इसका 2017 है. फाइन. इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में मिलेगा. प्रेजेंटली 103 इसके मेंबर कंट्रीज है, एंड जो लास्ट मेंबर कंट्री है वो सीरिया बना था. इसका 101 अभी नेपाल बना था, एंड यहाँ पर 120 मेंशन है. 103 तो मेंबर कंट्रीज है. अदर जो 17 है वो सिग्नेटरी एज अ सिग्नेटरी मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की. इसी के साथ एक अनदर क्वेश्चन आईएसए के रिगार्डिंग पूछा जाता है एग्जाम में कि आईएसए को कितने ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है. फाइन. इसको टोटल 4 ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग. और जो 4 एरिया है वो अफ्रीका रीजन हो गया, एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड अदर, एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन. फाइन. एंड इसी के साथ रिसेंटली इंडिया से आशीष खन्ना को चूज किया गया एज द थर्ड डीजी फॉर अ 4 ईयर टर्म. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो रिसेंटली डीजी अपॉइंट हुए हैं वो कौन है? आशीष खन्ना. इनका जो अपॉइंटमेंट है वो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए हुई है, और इन्होंने डॉक्टर अजय माथुर को सक्सीड किया है. आगे बढ़ते हैं. सोलर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी न्यूज में रहे थे हम उनका वन टाइम रिवीजन करेंगे. Let's move to the next slide. Next is, where is the solar hydrogen based microgrid project being established by Indian Army? Indian Army ने एक हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया. कहाँ पर? लद्दाख में किया. फाइन. एंड होस्ट किया 7th सेशन न्यू दिल्ली ने किया. As per recent data, which state leads the country in installed capacity for rooftop solar power under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? एंड कौन सा स्टेट लीड करता है? गुजरात लीड करता है इंस्टॉल कैपेसिटी में. एंड रिसेंटली 101 मेंबर बना है आईएसए का, अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज नेपाल. फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, और कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया. फाइन. Next question is, Duma Boko has been elected as the president of which country? Recently एक country के president appoint हुए हैं, उनका नाम है Duma Boko, और ये appoint हुए हैं. Answer is option number B, बोत्सवाना. Fine. बोत्सवाना के new elected president है Duma Boko, और इन्होंने replace करा है president मॉकगवेत्सी मसीसी को. फाइन. इन्होंने रिप्लेस किया है. फाइन. लेट्स फाइंड द की पॉइंट्स. यूडीसी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, एंड 6th प्रेसिडेंट ये बने बोत्सवाना के. एंड लास्ट 60 ईयर्स से बोत्सवाना में केवल एक पार्टी का रूल था, दैट इज बीडीपी. और इस बार बीडीपी
को केवल 4 सीट्स मिली बोत्सवाना में एंड यूडीसी ने टोटल 34 सीट्स को क्लिंच किया आउट ऑफ 61 नेशनल असेंबली इलेक्शन में। फाइन, लेट्स फाइंड द की पॉइंट्स ऑफ बोत्सवाना। सो बोत्सवाना ये कंट्री अभी न्यूज में रही। सो इसकी जो कैपिटल है वो है गैबोरोन। गैबोरोन ये कैपिटल है बोत्सवाना की। एंड गैबोरोन के साथ ही बोत्सवाना ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो कि 4 अदर कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, दैट इज जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। फाइन, यहाँ पर जो 70% लैंड है वो कालाहारी डेजर्ट से कवर हुआ है। कालाहारी डेजर्ट जो कि सहारा डेजर्ट के बाद सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। हरारे के नाम से अभी एक शहर न्यूज में रहा था जस्ट बिकॉज अभी रिसेंटली वहां पर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ्रीका रीजन को लेकर, और हरारे ये कैपिटल है जिम्बाब्वे की। बोत्सवाना की जो करेंसी है दैट इज पूला। पूला इज दी करेंसी ऑफ बोत्सवाना। बोत्सवाना को यूके से ही अपनी फ्रीडम मिली थी 1966 में। ब्रिटिश रूल के अंडर था ये, और 1966 में इंडिपेंडेंट हुआ था यूके से। फाइन, और इसी के साथ एक जगह है दैट इज ओकावंगो डेल्टा। सो ओकावंगो डेल्टा ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 1000 यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, बोत्सवाना में। एक रामसर वेटलैंड की कैटेगरी में भी काउंट किया जाता है। फाइन, सो ओकावंगो डेल्टा ये पार्ट है कहाँ का, बोत्सवाना का, एंड 1000 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फाइन, नाउ रिवाइज करते हैं जितने भी प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं उनका वन टाइम रिवीजन। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने गिफ्ट किया था ट्रेडिशनल पेंटिंग टू द रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, एंड पेंटिंग का नाम आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज सोहरई पेंटिंग। फाइन, एंड Luang Quang has been elected as the new president of which country? So वियतनाम के प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुए। नेक्स्ट इज प्राबोवो सुबियांतो, ये न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के, इंडोनेशिया के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डिग्री मिली है ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस, और किस कंट्री से ये मिली है, अल्जेरिया से मिली है। रिसेंटली केस सैयद ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, री इलेक्ट हुए हैं किस कंट्री के, ट्यूनेशिया के। एंड क्लाउडिया शेनबॉम टुक ओथ एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ये मैक्सिको की। फाइन, and recently Anura Kumara Disanke has been elected as the president of which country? और ये बने हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, हमारी नेबर कंट्री के हुए हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फाइन, अनुरा कुमारा डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is Turtle Wildlife Sanctuary, which was seen in the news, is located in which district of Uttar Pradesh? So recently एक Turtle Wildlife Sanctuary ये न्यूज में रही, और ये उत्तर प्रदेश के किस कौन से जिले में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। सो वाराणसी के सारनाथ में टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल सेंचुरी है जो कि गंगा रिवर के 7 किलोमीटर एरिया को कवर करती है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारनाथ वाराणसी में लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए रही रिसेंटली बिकॉज रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्रिटिसाइज करा है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चल रहे माइनिंग प्रोसेस को। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अलाउ करा है माइनिंग को, और जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है इन्हें क्रिटिसाइज करा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कि किस प्रकार वो ऐसे कंजर्वेशन एरिया में माइनिंग को अलाउ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने क्रिटिसाइज करा है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को, दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। फाइन, इस इस सेंचुरी का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल सेंचुरी है, गंगा रिवर से अपना एरिया ये शेयर करती है, प्लस यहाँ पर टर्टल प्रोटेक्शन एरिया है जो कि ह्यूमन जो रेजिड्यू है रिमेन है उन्हें डिकम्पोज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइन, ये जो जगह है ये ब्रीड करती है टर्टल हैचलिंग्स को। सारनाथ में जगह लोकेटेड है, प्लस
यमुना एंड गंगा रिवर पानी के साथ टर्टल के जो एग्स फ्लो होकर आते हैं उनके थ्रू इस जगह में ब्रीडिंग होती है नेचुरली। दैट्स वाई ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखने को मिलेगी। फिश की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है। और ऐसे होलिस्टिक प्लेस में कंजर्वेटेड, हाँ, और ऐसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में माइनिंग को कैसे अलाउ किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। और इसी के लिए रिसेंटली जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्रिटिसाइज किया है। फाइन। एनजीटी के बारे में फोकस करते हैं। सो व्हेन वाज द एनजीटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन। एंड रिसेंटली जो करंट चेयरपर्सन है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के, वो कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बाद इंडिया ही एक ऐसी थर्ड कंट्री है जिसने अपने देश में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। एंड दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में मिलेगा। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what is Alstonia scholaris that was recently seen in the news? So recently एक term news में रही and the term is Alstonia scholaris। और ये क्या है? Answer is option number B, a tropical tree। Fine, एक tropical tree है और ये अभी कोलकाता में न्यूज में रहा। सो रिसेंटली कोलकाता में साइक्लोन दाना के कारण हैवी रेनफॉल हुआ, जिस कारण एस्टोनिया स्कॉलरिस की जो फ्रैग्रेंट फ्लावर्स है ये फॉल हो गए, झड़ गए। बेसिकली ये जो फ्लावर्स है इनका यूज किया जाता है एजमा जैसे डिजीजेस में, जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीजेस है इनमें उपचार के लिए इन फ्लावर्स का यूज किया जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली ये वेस्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल इन कोलकाता ड्यू टू साइक्लोन दाना। फाइन। बेसिकली जो ट्रॉपिकल ट्रीज है ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, साउथर्न चाइना में मिलेंगे, इंडिया में है। फाइन। और 7 लीव्स का क्लस्टर की तरह ये पाए जाते हैं। इस ट्री की जो बार्क एंड लीव है उनको मेडिसिन में यूज किया जाता है। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। प्लस एक अनदर नेम से भी इंडिया में इसे जाना जाता है, जैसे सप्तपर्णी। सप्तपर्णी के नाम से इस ट्री को इंडिया में जाना जाता है। एंड एक अनदर नेम है ब्लैक बोर्ड ट्री, ये भी इसका अनदर नेम है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? सो रिसेंटली जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है वो कहाँ पर हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। फाइन। सो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने रिसेंटली होस्ट करा फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 5th-6th नवंबर न्यू दिल्ली में। फाइन। इस समिट की जो थीम रही थी, रोल ऑफ बुद्ध धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। और इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो चीफ गेस्ट के तौर पे रहे इस इवेंट में। फाइन। एंड एशिया से स्कॉलर्स एंड लीडर्स काफी सारे लोगों ने इसमें गैदरिंग की थी। फाइन। इस इवेंट का अपने आप में इम्पोर्टेंस है सो दैट एशिया में कल्चरल यूनिटी को बूस्ट किया जा सके, इंडिया की आइडेंटिटी को बताया जा सके, फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जा सके, प्लस रीजनल टाइज को फॉस्टर किया जा सके, शेयर्ड वैल्यूज को बढ़ावा देकर। फाइन। सो इसकी थीम ध्यान रखना है और न्यू दिल्ली में हुई। इसी प्रकार द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट लास्ट 2023 में हुई थी, ये भी कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। इसी के साथ एक अनदर थी द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही ऑर्गेनाइज कराया था। और ये कब ऑर्गेनाइज करवाया था? 2023 में ही करवाया था। फाइन। और एक होता है इंटरनेशनल अभिधम दिवस, इसे 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था न्यू दिल्ली 2024 में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, Mount Annapurna, which was seen in the news, is located in which country? So recently Mount Annapurna ये न्यूज में रहा, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? फाइन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल में लोकेटेड है माउंट अन्नपूर्णा, जो कि 10th हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाइट है वो 8091 मीटर है। इसे किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जस्ट बिकॉज इस पे चढ़ना कितना मुश्किल है, काफी रेयर रेट
एंड रिसेंटली अन्नपूर्णा बेस कैंप ने रिकॉर्ड करा नंबर ऑफ टूरिस्ट को, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए आफ्टर द इयर्स दशन फेस्टिवल की बात। दैट्स वाई टूरिस्ट के कारण ये जगह अभी न्यूज में रही थी। कहाँ पर लोकेटेड है ये? गंडकी प्रोविंस में लोकेटेड है, नेपाल में लोकेटेड है, 10th हाईएस्ट पीक है। फाइन। साथ ही रिसेंट में जितने भी माउंटेन्स अभी न्यूज में रहे थे उनका हम वन टाइम रिवीजन करेंगे। सो रिसेंटली असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में रही थी, और किन माउंटेन रेंज में ये लाई करती है? अरावली रेंज में है ये। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये रिसेंटली न्यूज में थे, किस स्टेट में ये लोकेटेड है? तमिलनाडु में है। एंड मार्शी अंगदी रिवर ये न्यूज में थी, माउंटेन रिवर है, किस कंट्री की है? नेपाल की है। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने विटनेस करे थे गैगेंटिक जेट्स, और कौन से ओवर द हिमालयन माउंटेन्स, एंड नासा ने किए थे विटनेस, which Indian mountaineer has recently made history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season, and that is Satyadeep Gupta. Fine, Satyadeep Gupta के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया था। And Sierra Nevada, the Merida mountain range, recently seen in the news, जहां पर ग्लेशियर लॉस हुआ था, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? वेनेजुएला में लोकेटेड है। एंड Pyrenees Mountains recently in news form a natural border. So ये फ्रांस एंड स्पेन के बिटवीन नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करते हैं। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which country developed the world's first wooden satellite named Lignosat? So वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एंड द नेम इज लिग्नोसैट, और किस कंट्री ने डेवलप करा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान। सो जापान ने डेवलप करा है वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। एंड क्योटो यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया है लिग्नोसैट को, एंड जापान इसे भेजेगा कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, नासा के स्पेस एक्स रॉकेट की हेल्प से, एलन मस्क के स्पेस एक्स रॉकेट की हेल्प। फाइन। सो दैट 6 मंथ के टाइम में जो लकड़ी है, वुड है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को स्पेस में चेक किया जा सके, ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। फाइन। एंड हाउ जापान इज कनेक्टेड विथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे फाउंड किया गया था कब? 1998 में इसके फर्स्ट मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था अर्थ की जो लोअर ऑर्बिट है वहां पर। एंड इसके जो मेंबर्स है, टोटल 5 एजेंसीज इसकी मेंबर है, नासा यूनाइटेड स्टेट से, रशिया का रॉसकॉस्मोस, एंड यूरोप का ईएसए, जापान का जाक्सा, एंड कनाडा का सीएसए। फाइन। स्टार्टिंग में जो यूएस है एंड रशिया है, उनके अलग अलग प्लान थे एक इंटरनेशनल सोलर स्टेशन जैसा कुछ बनाने का अर्थ की लोअर ऑर्बिट में। बट दोनों ने डिसाइड करा कि हम मिलकर एक ही बनाएंगे, एंड दैट विल बी इंटरनेशनल सोलर स्टेशन। फाइन। अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट डेवलप करता है स्पेस स्टेशन फ्रीडम, और सोवियत यूनियन यानी रशिया वो डेवलप करता मिर 2। बट पार्टनरशिप के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया, जिसके मेंबर है नासा, जाक्सा, ईएसए एंड सीएसए। फाइन। और इसमें टोटल ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट सेक्शन है द रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट है, जिसे ओनली रॉसकॉस्मोस ऑपरेट करता है, और जो सेकंड अदर है वो यूएस ऑर्बिटल सेगमेंट है, जिसे बाकी 4 मेंबर ऑपरेट करते हैं। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which tennis player has won the Paris Master title 2024? So Paris Master title को फर्स्ट टाइम किस टेनिस प्लेयर ने जीता है? इस टेनिस प्लेयर के लिए फर्स्ट टाइम है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जेवरेव। जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। फाइन। और 2024 का रोलेक्स पेरिस मास्टर उन्होंने क्लिंच करा है। फाइन। यूगो हम्बर्ट को डिफीट करके। फाइन। और इस प्रकार इनके पास ये 7th एटीपी मास्टर 1000 का टाइटल आया है, एंड पेरिस का ये फर्स्ट टाइटल इनके पास रिसेंटली आया है। फाइन। जो पेरिस मास्टर एक एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि पेरिस फ्रांस में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन। लेट्स रिवाइज द करंट स्पोर्ट्स न्यूज। So recently, which country is the host of international e-sport championship? इंडिया होस्ट करेगा। रानी रामपाल जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है कि स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, हॉकी से एसोसिएटेड है,
27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट, ये इसका जो ओवरऑल चैंपियन है वो कौन सा स्टेट रहा था? छत्तीसगढ़ रहा था। दीपा कर्माकर, ये किस स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक्स से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑन एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, एंड इट इज बाय इंडिया। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एडेड पिट्टू the sports calendar for the academic year 24-25, and it is done by Madhya Pradesh. डूरंड कप, ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से ये रिलेटेड है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेस्टिवल, सो रिसेंटली हिंगोट वॉर फेस्टिवल, ये न्यूज में रहा था, और किस स्टेट का फेस्टिवल है हिंगोट वॉर फेस्टिवल? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है हिंगोट। फाइन, सो एनुअली इसे ऑब्जर्व किया जाता है गौतमपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर दो राइवल ग्रुप है, कलंगी एंड तुर्रा, और इस इवेंट में जो बर्निंग एरोज है उन्हें एक दूसरे पर थ्रो किया जाता है, और इन बर्निंग एरोज को हिंगोट के नाम से जाना जाता है। ये जो राइवल ग्रुप है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं एट ईच अदर। काफी सारे लोगों ने अटेंड करा, और सेफ्टी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ ये फेस्टिवल को गौतमपुर मध्य प्रदेश में ऑब्जर्व किया गया। बट द न्यूज इज 40 इंजर्ड इन हिंगोट वॉर फेस्टिवल। फाइन, एंड रिसेंटली जितने भी फेस्टिवल न्यूज में रहे हम उनका वन टाइम रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ था? वेंगोंग विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कंट्री ऑफ फोकस कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा था। मेरा चोंगबा फेस्टिवल, ये मणिपुर का है। लामलाई फेस्टिवल मणिपुर का है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का है। उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आई विल ट्राई, कल से हम न्यू क्वेश्चन ऐड करेंगे रिवीजन के लिए। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द हरारे डिक्लेरेशन? फाइन, सो आज के सेशन में मैंने आपसे हरारे का डिस्कस किया था। व्हाट इज इट? हरारे ये कैपिटल है, किस कंट्री की कैपिटल है? जिम्बाब्वे की कैपिटल है, जहां पर रिसेंटली क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई थी। अफ्रीका रीजन को लेकर फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को अडॉप्ट किया गया था। दैट्स वाई हरारे अभी न्यूज में रहा था, और यहाँ पर रिसेंटली हरारे डिक्लेरेशन हुई। फाइन, सो हरारे डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। सो दैट क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी सेफ्टी रूल्स है, प्रोटेक्शन में है, उसे इनहेंस किया जा सके, अफ्रीका के हेल्थ सिस्टम को बूस्ट किया जा सके। फाइन, इसी के साथ व्हाट इंटरनेशनल एग्रीमेंट सक्सीडेड द क्योटो प्रोटोकॉल टू लिमिट ग्रीन हाउस गैसेस? फाइन, क्योटो प्रोटोकॉल ये 2005 में फोर्स में आया था, एंड ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था क्योटो जापान में। बट इसे रिप्लेस किया गया किससे? पेरिस एग्रीमेंट से इसे रिप्लेस किया गया। फाइन, एंड 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को लाया गया था, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह आया था। और किसने लॉन्च करा था? UNFCCC ने, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब प्राइमरली inhabitates Meluri newly declared district of Nagaland? रिसेंटली नागालैंड में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया गया, दैट इज मेलूरी। और कौन सा जो ट्राइब है वहां पे रहता है, नेचुरली पाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोचुरी नागा। पोचुरी नागा ये ट्राइब कम्युनिटी है कहाँ की? नागालैंड की। और इनके लिए अभी रिसेंटली नागालैंड में 17th डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है, दैट इज मेलूरी। फाइन, इससे पहले नागालैंड में 16 थे, अब नाउ 17th हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपग्रेड करा है मेलूरी सब डिवीजन, और किस डिस्ट्रिक्ट से? फेक डिस्ट्रिक्ट से अलग करके मेलूरी सब डिवीजन बनाया गया है। कैबिनेट ने अप्रूव करा है इस डिसीजन को 1 नवंबर को, सो दैट नागालैंड में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। फाइन, नागालैंड, इसकी कैपिटल कौन सी है बता सकते हैं? कोहिमा। कोहिमा ये कैपिटल है नागालैंड की। एंड रिसेंटली जो गवर्नेंस है वहां पर गवर्नर कौन है? ला गणेशन, ये वहां पर गवर्नर है। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो, ये चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के। फाइन,
रिसेंटली जितनी भी ट्राइब न्यूज में रहे थे उनका वन टाइम हम रिवीजन कर लेते। ट्राइब्स के नाम याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है, बट रिवीजन से हम उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे। द कादा ट्राइब प्राइमरली रिजाइड्स इन विच स्टेट? केरला एंड तमिलनाडु में ये रहती है। कोरोवाई ट्राइब ये किस कंट्री की है? इंडोनेशिया की है। सोलिगा ट्राइब ये किस स्टेट की है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका की है। रिसेंटली कातकरी ट्राइब ये किस स्टेट में मिलती है? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। एंड थारू ट्राइब ये किस स्टेट की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार की है। एंड चेंचस ट्राइब ये किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की है। इसी के साथ एक थाडो ट्राइब भी अभी न्यूज में रही थी, वो कहाँ की थी? एंड विच स्टेट गवर्नमेंट has renamed all scheduled tribe residential schools to Maharishi Valmiki Residential Schools, and it is done by Karnataka. Fine. So इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड मूव करते हैं क्विज के क्वेश्चन। सो अक्टूबर के ही ये क्वेश्चन और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।